ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियाँ प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, वाशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षतव, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण करती हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती हैं, जिसने कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिससे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है। फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर कामावशायता, दूरश्रवण, परकामा प्रवेश, वाक्य सिद्ध, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियाँ नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। 9वीं के बाद पूजा का समापन हो जाता है। इस दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती है, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को 9वीं के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। सिद्धिदात्री माता कमल पर बैठी रहती हैं। माता के इस रूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यज्ञ, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से उन्हें अर्धनारीश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को हम काम करता है। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।